मैं आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें आशीष दी, अनुग्रह दिया, स्वस्थ रखा। आमीन, हालेलुया। पास्टर साहब फिर हमारे मध्य में हैं। सिस्टर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जैसे वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं वैसे हम भी एक दूसरे के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी के लिए, उनके प्यार के लिए तारीफ करें। प्रभु के लिए हम धन्यवाद दें कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है और हम भी अपने लिए धन्यवाद देते। प्रभु ने हमें कुशल रखा, सुरक्षित और सकुशल। प्रभु अपने अनुग्रह में सुरक्षित रखते हुए हमें फिर से आपके मध्य में आने का अनुग्रह दिया। ये प्रभु का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ बदौसा की संगति में हैं। आमीन, हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। आमीन। कलीसिया के लिए, स्थान के लिए, इस प्रबंध के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। मैं एक बात कह सकता हूँ, इस पूरे ज़िला में जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की स्वतंत्रता, जिस प्रकार की आज़ादी और आत्मिक प्यार, अगुवाई यहाँ है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खेद है और कहीं भी नहीं है। मैं दावे से बोलता हूँ। कलीसियाएँ हैं, चर्च बिल्डिंग है, पादरी भी हैं, भीड़ भी है, इससे 10 गुना होगी भीड़ शायद यहाँ के लोगों से, लेकिन प्यार, मोहब्बत, संगति, सहभागिता, आपसी संबंध नहीं है। बोझ से दबी हुई कलीसियाएँ, निराशित कलीसियाएँ, सच बता रहा हूँ मैं। और ये बहुत दुख का विषय है और प्रार्थना का विषय है। मेरे लिए इसलिए खेद है क्योंकि मेरे द्वारा बहुत सी कलीसियाएँ प्रारंभ हुई थीं जिस दर्शन के साथ, आज वो दर्शन नहीं है, उससे हट गए। संसारिक और शारीरिक दर्शन के पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं ना, लेकिन प्रभु का धन्यवाद। आमीन। बदौसा की कलीसिया के लिए और आने वाले समय में आप अपने मित्रों को लेकर आएँ। ज़बरदस्ती रास्ते चलते किसी को ना बोलें, अनजान लोगों को ना बोलें। समय कठिन है, बहुत खराब है। आपके विरुद्ध आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आप तो दया करेंगे कि चलो भाई हमारे साथ चर्च में दुआ करेंगे, आप छुटकारा पाएंगे, ये भी बोलने की अब किसी को आवश्यकता नहीं है। आप किसी को मत बोलें, लेकिन जो आना चाहें आत्माओं के लिए हम दुआ करें कि प्रभु आत्माएं भेजे। अपने आप लोग आएंगे। हालेलुया। अपने आप आएंगे, जैसे अर्जुन भाई अपने आप आ गए, किसी ने नहीं बुलाया। जैसे आप लोग आए वैसे ही प्रभु चुनेगा और बुलाएगा। अब्राहम का परमेश्वर, आमीन, हमारा प्रभु है। तो आज प्रभु का धन्यवाद इस बड़े सौभाग्य के लिए। और एक छोटा सा संदेश आपके समक्ष, आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। प्रभु का मेज़ भी हमारे समक्ष है, उस मेज़ में भी हम सहभागी होंगे। तो अपने को तैयार करें मेज़ के लिए, प्रभु से मिलने के लिए। आमीन। नीति वचन 28 उसका 20 वचन पढ़ें। पढ़िए। हाँ, ठीक है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, थैंक यू। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। दूसरा भाग, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है
वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। इस वचन में 2 भाग हैं और दोनों भागों का अलग अलग अभिप्राय है, अलग अलग अर्थ है, लेकिन मुख्य विषय ये है, पहला भाग मेरे संदेश का, फेथफुलनेस इज द की टू गॉड्स ब्लेसिंग। विश्वास योग्यता परमेश्वर की आशीषों की कुंजी है। विश्वास योग्यता परमेश्वर की आशीषों की कुंजी है। हमारी विश्वास योग्यता, धर्मियों की विश्वास योग्यता कुंजी का कार्य करती है। परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमारी विश्वास योग्यता की ज़रूरत है। हालेलुया। जैसे कि हमने अभी सुना गवाही में कि विश्वास किया, केवल विश्वास किया, केवल विश्वास किया और प्रभु ने प्रार्थनाएं सुनी और जो मनोकामनाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी जीवन की, वो सब कुछ भरपूरी के साथ प्रभु ने दिया। आमीन, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। गुड। अगर समझ में आए आप लोगों को तो खूब जोर से चिल्लाएं, बीच बीच में हालेलुया चिल्लाना है ना। प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए अपने आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं प्रभु, और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जवान, बेटे बेटी और प्रभु हर एक विश्वासी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और जो किसी भी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी इच्छा है, उनकी मनोकामना है कि वो आपके मंदिर में आएं और संगति करें, सहभागिता करें, सारे बंधन और सारी रुकावटें दूर करें और उन्हें आज़ाद करें, उनके लिए मार्ग को तैयार करें। आने वाले समय में और अधिक प्रभु आपके भूखे प्यासे भटके ज़रूरतमंद लोग आपके इस मंदिर में, आपके पवित्र स्थान में आएं और आशीषित हों। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। आज के समय में, वर्तमान समय में हमारे लिए सच्चाई और वास्तविकता, वास्तविक विश्वास योग्यता प्रकट करना बहुत कठिन है। आज के दौर में क्या करें पादी साहब, कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना। क्या करें, सांप को मारने के लिए लाठी उठानी पड़ती है, शैतान का सामना करना पड़ता है, जैसे को तैसा करना पड़ता है। कई बार ऐसा विचार हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन ये मसीही जीवन, मसीही विश्वास योग्यता का जीवन हमें हिदायत नहीं देता, हमें अधिकार नहीं देता है संसारिक बातों को अपनाने के लिए। वचन, ए बेटा, ए हटो, अलग अलग बैठो, जे अलग अलग, ए अलग अलग, चलो उधर उधर और गैप और दूर। हाँ, सब आज डांट नहीं रहा हूँ, चर्च में आए ना, अच्छे से बैठो, गुड, बात नहीं करनी ना, थोड़ी देर बैठो। बच्चे हैं, क्या करेंगे, बच्चों के लायक कोई काम ही नहीं है ना। बच्चों के लिए कुछ करें तो बच्चे उसमें व्यस्त हो जाएं। अब खाली बच्चे क्या करेंगे, आपस में तो करेंगे जो कुछ करना है, उन चर्च चलाएंगे अपना, तो कोई नहीं। विश्वास योग्यता जो है, हमारी विश्वास योग्यता, हमारा समर्पण, हमारी सच्चाई परमेश्वर की आशीषों के लिए हमें कुंजी के रूप में दी गई है।
यदि हम परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य सिद्ध होना पड़ेगा। हमें अपने विश्वास को सिद्ध करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि हमें नाम धराई नहीं, दिखावा नहीं, सच्चा मसीही जीवन जीना पड़ेगा। दो प्रकार का नहीं है ना। बार बार मैं कहता हूँ, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। चर्च में आ गए तो ईसाई और बाहर गए तो बताइए, हैं? ऐसे ही चर्च में आए ईसाई और बाहर गए ऐसा ही, है ना, कसाई मसाई और सब कुछ बाहर, तो सब कुछ गलत बात। विश्वास योग्य, यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर अपने वायदों को, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। ये संसार हमारी परीक्षा लेता है, ये शरीर हमारी परीक्षा लेता है, हमारा पुराना जीवन हमारी परीक्षा लेता है, शैतान हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम विश्वास योग्य बने। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया एक अनजान स्थान से। अब्राहम, परमेश्वर अनजान नहीं था अब्राहम के बारे में, लेकिन अब्राहम अनजान था। पता नहीं किस प्रकार, कई बार जब मैं अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, विचार करता हूँ अब्राहम के बारे में कि ये कैसे संभव है कि पहली बार परमेश्वर ने उसको संबोधित किया, पहली बार में ही उसने परमेश्वर को जान लिया, उस पर भरोसा किया। क्या ये हो सकता है? उसमें जरा भी डर और भय नहीं था। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के बारे में अब्राहम अवश्य पहले से कुछ ना कुछ ज्ञान रखता था। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर पहली बार पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रकट नहीं हुआ था। उससे पहले कई बार परमेश्वर बहुत से लोगों के साथ संबंध बनाया था, बातचीत किया था, बहुत से लोगों को बुलाया था, बहुत से लोगों के जीवन में कार्य किया था। यदि अब्राहम के जीवन से पहले के आप बातों को बाइबल में स्मरण करें, सबसे पहले परमेश्वर किससे मिला? बताइए, आप लोग बताएं। हैं जी? नहीं, आप नहीं बोलेंगे पासा। इनकी परीक्षा है, हेडमास्टर की परीक्षा थोड़ी है, प्रिंसिपल की। हाँ, उसको मिला। ये हवा है जिसने फल खाया था अदन की वाटिका में, और आदम वो बैठा पीछे। बहुत अच्छी बात है, आपको मिला, उनके जीवन में पहली बार मिला। हालेलुया। हाँ, उसके जीवन में परमेश्वर पहली बार मिला। लेकिन बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर ने किससे बातचीत की? हैं जी? आदम और हवा। फिर उसके बाद, हैं जी, बताएं जल्दी जल्दी। अरे नहीं मालूम? उसके बाद परमेश्वर ने किससे बातचीत की? चाहे भला था या बुरा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और शैतान से तो पहले से जानता था, लेकिन हाँ, आदम की वाटिका में शैतान और आदम और हवा सब थे। लेकिन यहाँ व्यक्ति की बात पूछ रहा हूँ, किस व्यक्ति से? कैन से। कैन ने हाबिल को मारा
और कैन से परमेश्वर ने बातचीत की। फिर उसके बाद परमेश्वर ने किससे बातचीत की? हैं जी, कैन से बातचीत की। और उसके बाद अगर ऐसे आगे बढ़ते जाएं, बहुत लोग हैं। कौन व्यक्ति परमेश्वर के साथ 365 साल तक चलता रहा, परमेश्वर के साथ चला? हनोक। इसका मतलब क्या? दोनों चुपचाप चलते थे क्या? एक दूसरे को देखते होंगे, एक दूसरे से बातें करते होंगे, हैं? एक दूसरे के साथ उनका संवाद होता होगा। परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्य ठहरा। और फिर बहुत जल्दी उत्पत्ति 6 अध्याय नूह से बातें किया। नूह ने 120 वर्ष तक, है ना, 120 वर्ष तक ना, या 120 दिन तक, 120 वर्ष तक प्रचार किया। नाव भी बनाई। उस नाव को बनाने में 120 वर्ष लगे, और वो इतनी बड़ी थी कि दुनिया के तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जितने भी थे, जल जंतु, पृथ्वी के जीव जंतु, आकाश के जीव जंतु, सब उसमें जोड़े के साथ समा गए। कितना बड़ा जहाज था वो। और 120 वर्ष तक प्रचार किया, और नूह के द्वारा इस संसार से बातें की। फिर नूह के बाद परमेश्वर ने और लोगों से बातें की। अब्राहम से बातें की, अब्राहम को बुलाया, और जब अब्राहम से बातें की तब परमेश्वर ने पूर्ण रीति से योजनाबद्ध रूप में अपनी योजना और अपने तमाम दर्शन को अब्राहम के ऊपर प्रकट किया। और परमेश्वर अब्राहम से एक ही चीज चाहता था कि अब्राहम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरे, और अब्राहम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरा, और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के लिए के प्रति विश्वास योग्य बन जाएं, सच्चाई के साथ, नाम धराई नहीं, दिखावा नहीं, नाम के ईसाई नहीं, जैसे कि इस क्षेत्र में परंपरा है, एक गंदी आत्मा, जैसे दूसरे धर्मों में जो गंदी आत्मा है वो ही यहाँ की मसीहत में घुस गई है, और बहुत गंदी आत्मा है, बहुत नीची आत्मा है। वो गंदे काम करवाती है, बाहर भी और चर्च के अंदर भी वो लोगों को वैसे ही भरमा के रखी हुई है, और लोग धोखे में हैं। चर्च चल रहा है, पादरी लोग चर्च चला रहे हैं, हर संडे बड़ी आराधना होती, लेकिन दुख का विषय ये है कि उस गंदी आत्मा से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। अपने बुरे कर्मों से वो बोझ के दबे, आज भी बोझ के दबे हुए। परमेश्वर आज़ाद करना चाहता है, हमारी सोच से हमें आज़ाद करना चाहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। यदि किसी के ऊपर आशीर्वाद हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सच्चे हैं। आमीन। अगर परमेश्वर की आशीष हम पाना चाहते हैं, स्वर्ग की आशीष, जो आशीष उसने मसीह यीशु के द्वारा कलीसिया के लिए दी है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन, परमेश्वर ने कलीसिया की आशीषों का उत्तम प्रबंध किया है। पढ़िए। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है मसीह यीशु में। हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हालेलुया।
और स्वर्गीय आशीष दी, सब प्रकार की। कोई भी आशीषों से कलीसिया को वंचित नहीं रखा है। आमीन। अब कलीसिया में रहने के बाद हमें आत्मिक रूप में, पारिवारिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में संपन्न बनाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे बंधन तोड़ना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है, हमारी आवश्यकताओं को भरपूरी के साथ पूरा करना चाहता है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। विश्राम का मतलब क्या है? लोरी सुना के गोदी में सुला दूंगा, तुम्हारा माथा दबाऊंगा, पैर दबाऊंगा और तुमको गहरी नींद में सुलाऊंगा। ये नहीं है विश्राम। विश्राम का मतलब है बोझ से छुटकारा दूंगा, तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा, तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। आमीन। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16 और 17 वचन को पढ़िए। किस प्रकार परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें आशीषित किया है। आत्मा आपकी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी। हाँ, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, बराबर के भागीदार। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के वारिस एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन मसीह के वारिस, डबल पोर्शन, डबल ब्लेसिंग। परमेश्वर ने तो दिया, दादाजी ने तो दी हमें संपत्ति, लेकिन हमारे पिता ने भी हमें दे दी। हालेलुया। दादाजी के द्वारा तो हमें वसीयत मिली, उसमें हम भागी हो गए, लेकिन हमारे पिताजी की जो वसीयत थी उसमें भी हम बराबर के भागीदार, बराबर के हिस्सेदार। परमेश्वर ने तो हमें आशीष दी, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर का खजाना अलग है, परमेश्वर की तिजोरी अलग, परमेश्वर की आशीषों का भंडार अलग, परमेश्वर के देने का तरीका अलग, परमेश्वर की भरपूरी अलग। और उसके बाद यीशु मसीह की भरपूरी अलग, यीशु मसीह का देने का तरीका अलग। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। गुड। एक ही तो दिन मिलता है, अपने आत्मा, प्राण और अपना सब कुछ समर्पित कर दें। चाहे हम 4 जन हो, चाहे 10 जन हो, चाहे कैसे भी, आत्मा और सच्चाई से पूरे सप्ताह भर के लिए भरपूरी मिलेगी। आमीन। हालेलुया। और फिर घर में जाकर उसकी जुगाली करते रहें। यहाँ हम आपको ठूस ठूस के खिला देंगे, एकदम ठूस ठूस के खिला देंगे। मैं तो ठूस के ही खिलाता हूँ, चाहे वो आत्मिक भोजन है चाहे शारीरिक। मेरी पत्नी परेशान की, इतना बना लेते पूरे मोहल्ले के लिए, हमेशा बोलती है वो, पूरे मोहल्ले के लिए बना दो, और मैं बना देता हूँ और बांट भी देते हैं। और खाओ तो अच्छे से खाओ, क्या थोड़ा सा कंजूसी में खा रहे हो चटनी जैसा, अरे भरपूरी के साथ खाओ। हालेलुया। दूसरों को भी खिलाओ और देखो कैसे आनंदित रहेंगे आप, जैसे मैं रहता हूँ। बिल्कुल चिंता, ये अपने लिए बचा दो, बाकी में पानी डाल दो,
अब तुम्हारे की ऐसे लानती लोगों को भी मैंने देखा जीवन में। अपने लिए अच्छे निकाल लो, लेग पीस और बढ़िया छाती के पीस निकाल लो, हाँ ये अतड़ी पतड़ी और पीछे का हिस्सा दे दो, पानी डाल दो, आलू डाल दो। ऐसे लोग आशीष नहीं पाते। अगर आप अपनी आशीषों को नहीं बांटोगे, अपने वरदानों को नहीं बांटोगे भरपूरी के साथ, आप प्रफुल्लित नहीं होगे। प्रभु ने आपको आनंद दिया है, उद्धार दिया है, खुशी दी है, अनुग्रह दिया है भरपूरी के साथ। परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, वचनों को भाषा को समझे, बराबर के, कोई कम ज्यादा नहीं। ये है परमेश्वर का अंकलन, भेदभाव नहीं। कौन कहाँ से आया है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन कम पढ़ा लिखा या ज़्यादा पढ़ा लिखा, कौन देहात का, कौन शहर का, कौन कहाँ का, ये सारी चीज़ें परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर बराबर से आशीष देता। हालेलुया। जो आशीष मुझे दी है वो आशीष आपको भी दी है, जो आपको दी है वो मुझे भी दी है। हाँ, इसे तो कम उद्धार मिलेगा, है ना, इसको कम उद्धार मिलेगा। पक्षपाती निकम्मे लोग स्वर्ग के राज्य में आ गए हैं। हाँ, इसे तो गंदे नाले में दे दो बपतिस्मा। अरे ये पैसे वाला आया है, इसके लिए टंकी साफ करो और बिल्कुल साफ पानी भरो और इसके लिए खूब बड़ी सभा आयोजित करो। ये तो गांव देहात का अनपढ़ गंवारे, इसे क्या मालूम बपतिस्मा क्या होता है, कहीं भी डुबा दो। नहीं, पक्षपात नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। मसीह, परमेश्वर का धन्यवाद जिसने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, सब प्रकार की। अब आप बताइए, अपनी आशीषों के प्रकार गिनिए। गिन गिन अनगिनत, सोचिए कितनी आशीष दी है, फिर भी रो रहे हैं। रोना नहीं है, प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूं मैं। और 15 वचन अगर पढ़ेंगे, रोमी 8 का 15, तो वहां क्या लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है ना, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। हाँ, अच्छा, दासत्व की आत्मा नहीं मिली, ले पालकपन की आत्मा मिली है। ये एक अलग से परमेश्वर का व्यवहार है। दासत्व की आत्मा नहीं, गुलामी की आत्मा नहीं। इसको समझें कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा किस प्रकाशन को वहां पर प्रकट किया है। दासत्व की आत्मा से आजाद किया है, और उस दासत्व से आजाद करने के लिए परमेश्वर के एकलौते पुत्र को इस जगत में मानव बनकर आना पड़ा। स्वर्ग की महिमा त्यागनी पड़ी, मनुष्य का स्वरूप धारण करना पड़ा, शून्य बन गया, दास का स्वरूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। तब जाकर उसने हमारे लिए पूरी कीमत अदा की कि हम दासत्व से, गुलामी से, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, अधलोक और मौत की गुलामी से हम आजाद हो जाएं और परमेश्वर के लेपालक बन जाएं। हालेलुया। अब लेपालकपन का क्या मतलब है? हम लावारिस थे, हमारा कोई संरक्षक नहीं था, कोई गार्जियन नहीं था, हमें संभालने वाला, हमारा पालन पोषण करने वाला, हमें शिक्षा देने वाला, हमें गले लगाने वाला, हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। इसलिए पिता ने हम जैसे जंगली जलपाई को जंगल से उठाकर ले अपनी दत्तकता, पेरेंटियल शिप हमें दी है। हालेलुया। हमें अपना संतान बना लिया। कितनी बड़ी बात है। जो मसीह को स्वीकार करते, मसीह को ग्रहण करते, मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान बना दिया।
दासत्व की आत्मा नहीं दी। कौन सी आत्मा दी? ले पालकपन की आत्मा। ओह, बकायदा दस्तावेज पर साइन किया है। आप किसी भी बच्चे को इलीगल गोद नहीं ले सकते, है ना। आज से वैधानिक तौर पर आप किसी को गोद नहीं ले सकते। आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा कि आपने किडनैप किया है। कोई भी आपको फंसा सकता है। अगर किसी बच्चे को गोद लेना है, संवैधानिक रूप में कानूनन तौर पर कोर्ट कचहरी की सहायता से आपको किसी भी अनाथ बच्चे को या किसी भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो गोद लेने का अधिकार कानून देता है, हमारे देश का संविधान देता है। उसके लिए बाकायदा लिखत पढ़त होगी, आपकी जांच पड़ताल होगी, आपको प्रमाणित किया जाएगा कि अब से आप इस बच्चे के संरक्षक हैं और इस बच्चे के जीवन की पूरी देखभाल आप करेंगे। आमीन। यही काम परमेश्वर ने शैतान के साथ हमारे लिए किया है और साइन कर दिया है। यीशु अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा मोहर लगा दी गई है। आमीन। हम लेपालक हैं। किसके लेपालक? परमेश्वर के। परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु हमारा बड़ा भाई है। इसलिए वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये पूछ नहीं रहा है, ये वचन पूछ नहीं रहा कौन हो सकता है। जब परमेश्वर हमारे विरोधी है तो कौन हो सकता? पूछ नहीं रहा है, वो कह रहा है, बता रहा है, चैलेंज कर रहा है, घोषणा कर रहा है। कौन है जो इसका विरोधी हो सकता है? होकर दिखाए। हालेलुया। ये है वचन का अर्थ। वो हमसे नहीं पूछ रहा है, किसी से नहीं पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, प्रोक्लेम किया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है। कौन हो सकता है? अधलोक को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, लूसीफर को हरा दिया, पाप को हरा दिया। अब कौन है जो विश्वास करने वाले के विरुद्ध खड़ा होगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है जी? आमीन। परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम की विश्वास योग्यता को परखा। और कैसे परखा आप जानते हैं। अपने इकलौते पुत्र को अब्राहम ने परमेश्वर के लिए बलिदान बलिवेदी पर चढ़ा दिया। इतनी बड़ी विश्वास योग्यता, और वो विश्वासियों का धर्मी पिता ठहरा। इसलिए अब्राहम विश्वासियों का पिता है, धर्मियों का पिता है। उसने अपने धर्म को सिद्ध किया। हमें भी अपने धर्म को, अपनी मसीहत को, अपने विश्वास को, अपने मन फिराव को, अपनी विश्वास योग्यता से इस जगत में सिद्ध करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं आप में से किसी से कहूं, पूछूं, कोई बजरंग दल वाला और या कोई मसीह विरोधी संस्था का कोई नेता आकर आपसे पूछने लगे क्यों जाते हो चर्च, आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? सोच लेना, मुझे मत देना, लेकिन जवाब देना। और ऐसा जवाब जो आपके विश्वास को, आपके समर्पण को, आपके मन फिराव को प्रकट करे। हालेलुया। अगर इतनी हिम्मत है, आप चैलेंज के साथ बोलो कि हम चर्च क्यों जाते हैं, हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं। बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रहना पड़ेगा, छुपना नहीं है। कि हम जाते ईश्वर भक्ति के लिए जाते हैं, हमारा विश्वास है प्रभु यीशु पर। यीशु प्रभु यीशु है,
वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है, उद्धार करता है, सच्चा है, हमारे लिए बलिदान हुआ है, ये गवाही देनी पड़ेगी। नहीं, हम तो ऐसे ही चले गए। वो मेरी बीवी जाती है ना, इसलिए मैं चुपचाप उसको देखने जाता हूँ। मैं नहीं मानता विश्वास, मैं तो चुपचाप चोरी से कि वो क्या सिखाता है पादरी, चर्च में क्या होता है, ये देखने जाता हूँ। ऐसे निकम्मे लोग अपने निकम्मेपन से ही फंसेंगे और मर जाएंगे, शैतान उन्हें फाड़ खाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे मन से मसीह में हैं, आपने जान लिया है कि यीशु कौन है, आपको अपनी विश्वास योग्यता प्रकट करनी पड़ेगी। हालेलुया। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होता है। हम सच्चे बन जाएं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वायदों के लिए, प्रभु हमें आशीषित करेगा। आमीन। एक और वचन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, देखिए किस प्रकार की आशीष प्रभु ने कलीसिया को दी है। पहला, मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, इफिसी 1:3, और फिर उसके बाद रोमी 8:15, 16, 17 वचन, और फिर इफिसियो उसका 1 अध्याय निकालिए, पढ़िए 20 वचन से पढ़िए। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में इलाही हो, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर न केवल इस लोक में आने वाले लोग में लिया जाए। हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं पर सिरों में ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और उसकी देह है, कलीसिया मसीह की देह है, और उसी की परिपूर्णता है, और मसीह की ही परिपूर्णता है। हालेलुया। यस, हाँ, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मसीह यीशु को दिया, मसीह यीशु ने बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलिदान हो गया, मुर्दों के साथ गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन चेलों के साथ रहा, उन्हें अंतिम निर्णायक शिक्षा दी, उन्हें स्थापित किया, पवित्र आत्मा का वायदा करके वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने क्या किया? परमेश्वर ने जो कुछ अपने पुत्र यीशु को दिया था, उसके महान कार्यों के लिए, विश्वास योग्यता के लिए, वो सब कुछ उसने कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। अब कलीसिया कौन है बताइए? कलीसिया कौन है? आपकी कलीसिया का नाम बताए। नहीं, आपकी कलीसिया का नाम बताइए, जो आपने अपनी कलीसिया का नाम रखा है। सयोन दुआ का घर। ये बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये स्थानीय कलीसिया का नाम है। हालेलुया। बिल्डिंग का नाम भी आप बोल सकते। अब आत्मिक तौर पर, वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो मसीह की कलीसिया, ठीक है, वो सार्वभौमिक है, वो सत्य है, वो अमिट है, ना बदलने वाली है। मसीह की कलीसिया, उसका कोई नाम नहीं, कोई भी नाम रख दीजिए। हालेलुया। उसी नाम से चल जाएगी। देखिए अद्भुत काम, मसीह ने अपनी कलीसिया का कोई नाम नहीं दिया। यीशु ने कोई नाम नहीं रखा था कलीसिया, ना अपना कोई चिन्ह दिया, लेकिन हमने नाम रख दिया, चिन्ह रख दिया, कोई ऐतराज नहीं। वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ। हालेलुया। क्रूस रख लिया, निशान,
या जो भी निशान रखा है, मछली रख ली, कई लोगों ने मछली का निशान, कई लोगों ने क्रूस और मछली एक साथ रख ली, कई लोगों ने 10 आज्ञाओं की व्यवस्था या बाइबल को रख लिया, क्रूस भी रख लिया, मछली भी रख ली, सितारा भी रख लिया, है ना। कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ मसीह की ओर ले जाते हैं, मसीह को दर्शाते हैं, ठीक है। बाइबल का कोई भी नाम रख लिया, सयोन, अच्छी बात। सयोन का मतलब स्वर्गीय कलीसिया, और वास्तव में सयोन स्थान है, सयोन पहाड़ है और आज भी है। जायन, यहाँ से मसीह स्वर्ग उठाया गया जिस पहाड़ से, और उसी पहाड़ पर वापस आएगा। यरूशलेम के निकट है वो सयोन पहाड़, याद रखें इन बातों को। यहाँ लिखा है, सो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। ये मसीह का पद है, ये यीशु का अधिकार है। हर एक नाम, हर एक प्रधानता, हर एक अधिकार, कलेक्टर के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, चाहे वो विश्व का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, नेता है, उसके ऊपर भी मसीह यीशु है। हालेलुया। हर एक संस्था के ऊपर, उनको चलाने वालों के ऊपर मसीह यीशु है। यदि आप यीशु से दुआ करेंगे, यीशु अपने प्रभाव, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान प्रकट करेगा आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। चाहे वो सरकारी महकमा है, चाहे अदालत है, चाहे पुलिस महकमा है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र है, चाहे नौकरी का क्षेत्र है, चाहे खेती बाड़ी का क्षेत्र है, चाहे मौसम की बात है, चाहे संतानों की उत्पत्ति की बात है, बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात है, आपके घर के माहौल की बात है, बीमारियों की बात है, यीशु से दुआ करेंगी, तमाम बातों पर यीशु प्रभावशाली है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, प्रार्थना कर और जो कुछ तू मुझसे मांगेगा, इसलिए कहा गया है जो कुछ, क्योंकि सारी बातों के ऊपर हमारा प्रभु यीशु प्रधान है, अधिकारी है। इसलिए हिचकिचाएं नहीं कि ये हमसे नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं होगा, ये आपकी सोच है, इसको निकाल दें और प्रार्थना करें, अद्भुत काम होंगे, आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। और ये सारा अधिकार पाया हुआ मसीह यीशु को परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया है। यीशु मसीह कलीसिया में है। हालेलुया। है या नहीं? गाना क्या गाते हैं? यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है। कहाँ है? दिखाओ। अंदर है और बाहर है, हैं? सांसों में है। आहा। एक गायक ने, यीशु मेरे सिंदूर है, यीशु मेरी टिकिया है, यीशु मेरी चूड़ी है, यीशु मेरा कंगना है। एक पागल प्रचार आया था अमेरिका से, दिल्ली में ताल कटोरा में ये गीत गाया, और जितनी भी संसारिक औरतें थी सब में दुष्ट आत्मा भर गई और सब अपनी चूड़ियां खड़खड़ाने लगी। अन्य जाति, अजीब नाटक, और कई पादरी पुलपिट पर जाकर स्टेज पे जाकर डांस कर रहे थे। मर गया वो गायक, बहुत बड़ा गायक, पंजाबी था। लोगों की भावुकता को, है ना, कैश कर लिया, खूब दान चढ़ाए उसने। यीशु सिंदूर में है, यीशु बिंदी में है, यीशु कंगने में है, यीशु मंगलसूत्र में है, यीशु मेरी लाली में है, यीशु मेरी काली में है, गा के चला गया।
ऐसे गायक हैं, प्रचारक भी हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ है, हालेलुया, हमारे भीतर है। और वो उसने वायदा किया कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, जगत के अंतलों में तुम्हारे साथ हूँ। हमारे घर में यीशु दिखना चाहिए, हमारे जीवन में यीशु दिखना चाहिए। लोग चेलों को देखकर कहते थे ये मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, है ना। कई बार बहुत से लोग गवाही देते हैं, हम ट्रेन में जा रहे थे तो चुपचाप बैठे थे और किसी ने आके पूछा कि क्या आप ईसाई हैं, क्या आप क्रिश्चियन हैं, ऐसे पूछते हैं या नहीं? पूछा कभी आपसे किसी ने, है ना, आप क्रिश्चियन हैं? हमारे पे बाइबल भी नहीं, ना क्रूस लटकाया ना कुछ, लेकिन पता नहीं कैसे वो मसीहत प्रकट हो रही है हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से, हमारे पारिवारिक चाल चलन से, हमारे रख रखाव से। लगता नहीं कि ये चर्च जाते हैं, लगता है ये तो किसी अखाड़े में जाते हैं। हमारे जीवन से मसीहत प्रकट होनी चाहिए और परमेश्वर ने सारी भरपूरी मसीह के द्वारा कलीसिया को दे दी है। कलीसिया मसीह की भरपूरी है, आमीन, हालेलुया। जब आप कलीसिया में हैं और हर एक विश्वासी प्रभु यीशु की देह का एक महत्वपूर्ण अंग है। पतरस कहता है आप जीवित पत्थर हैं, जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं। और कलीसिया परमेश्वर का घर है, मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, परमेश्वर वास करता है, चलता है, फिरता है, अपने प्रभाव को प्रकट करता है, हालेलुया। पादी साहब ने क्या कहा, दुष्ट आत्माओं का नाम लेना या उनसे बातचीत करना या वो, है ना, उनको छूना या हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है ना। यीशु के नाम में आज्ञा दें और वो निकल जाएगी, हालेलुया। करके देखें, यीशु के नाम का इस्तेमाल करें। माला नहीं जपना है, कैलेंडर के सामने धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं करनी है, फोटो नहीं लटकानी है अपने घर में यीशु की उसके सामने खड़े होकर, नहीं, ना कोई मूर्ति, ना कोई फोटो, ना कोई आकार। पादी साहब कैलेंडर आ गया, यीशु की फोटो का कैलेंडर चाहिए, काहे? अपनी अम्मा का कैलेंडर लगाओ फोटो, अपने बाप का, अपने आदमी का, अपनी पत्नी का, कितना सुंदर लगेगा। खूब सजा के अपनी फोटो खींचो और लगाओ। यीशु की फोटो कि घर में नहीं लगाना है। यीशु को किसी ने नहीं देखा, ये सब मूर्ति पूजा है, गलत। यीशु की फोटो रोमन कैथोलिक लोग लगाते ना, यीशु अभी भी गोदी में है, अभी भी गोदी में है। मरियम को दिखाते वो मुकुट पहने हैं, वो महारानी है, यीशु गोदी में। नहीं तो फिर यीशु क्रूस पर, है ना, नहीं तो चरणी में। रोमन कैथोलिक लोग यही दिखाएंगे, नहीं तो चरणी में पड़ा है नंगा, नहीं तो गोदी में है, और नहीं तो क्रूस पे लटका है नंगा। और उस फोटो को कैलेंडर में छापकर बांटते हैं और कई लोग उसी के सामने खड़े होकर प्रार्थना भी करते हैं। नहीं, गलत, ये अंधविश्वास, शैतानी विश्वास। क्षमा करें मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। प्रभु यीशु हमारे साथ है, वो हमारे भीतर है, उसका वचन हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है। और वचन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, जो सच्चा है। अगर आप परमेश्वर के आशीर्वाद पाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए आप सच्चे बने, अपनी सच्चाई को सिद्ध करें, इस संसार में मसीहत को सिद्ध करें, तो प्रभु आपको आशीष देगा। दूसरा भाग जो उसका है, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। अपने प्रयास से नहीं,
पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर मेहनत करने से नहीं रोकता आपको, खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करके अच्छा ईमानदारी से कमाइए, खूब कमाइए, प्रभु उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन गलत तरीके से, शारीरिक और संसारिक तौर तरीके से धनी बनना चाहें और परमेश्वर को बिसरा दें और भूल जाएं, तब गलत, तब हमारे लिए निर्दोषता नहीं है। खैर, हमें किन किन बातों में विश्वास योग्य बनना, जल्दी से मैं आपको बता दूं। पहली बात, परमेश्वर और उसके वचनों के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। पहली बात, पहला पॉइंट, हमें अपने मसीह जीवन में परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों के प्रति विश्वास योग्य रहना है। भजन संहिता 62 उसका 5 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, जल्दी से, मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़वाऊँगा। 65 उसका 5, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, ये पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुँह मांगा वर दे। हाँ, परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचनों के प्रति, जो वचन उसने दिए हैं उसके प्रति हमें विश्वास योग्य बने रहना है। भजन संहिता 119 उसका 11 वचन लिख लें, घर जाकर पढ़ लें। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7 वचन आप घर जाकर पढ़ लें। यशाया 26 उसका 3 वचन घर जाकर पढ़ लें। परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों के प्रति विश्वास योग्यता। नंबर 2, स्थानीय सेवकाई और कलीसिया के प्रति हमें समर्पित और विश्वास योग्य रहना है। स्थानीय कलीसिया, जो हमारी कलीसिया है बदौसा की, और बदौसा की कलीसिया की जो सेवकाई है, जो भी सेवकाई है, उसके प्रति पूर्ण रीति से हमें ईमानदार और विश्वास योग्य बनना है। हम प्रण करें, हालेलुया, हर एक जन प्रण करे, अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे। नाम के लिए यहाँ आना जाना नहीं, समर्पित जीवन के साथ हम जुड़ जाएं, प्रभु का महान कार्य होगा, बेदारी को देखेंगे हम। आमीन। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में अद्भुत बातों को देखेंगे आने वाले समय में। हालेलुया, बोले हालेलुया। नंबर 3, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य रहें। अपने फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति, जो परिवार प्रभु ने दिया है, यदि घर की नेव यहोवा ना डाले तो बनाने वाले का परिश्रम। अपने घर का अच्छा रखवाला बने, अच्छे चौकीदार बने, अच्छे जिम्मेदार बने, अपने घर की रखवाली करें, चाहे किराए का घर क्यों ना हो। अगर अपना है तो बहुत अच्छी बात। हमारी जिम्मेदारी हमारे घर के प्रति क्या है? बीवी, बच्चे, बस वही सर्कल चल रहा है। बाप ने भी वही किया था, मैं भी वही कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी वही शुरू कर दिया, अब मेरा पोता भी वही करेगा, है ना। पैदा हो गए, बड़े हो रहे हैं, स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा, शादी ब्याह, बच्चे पैदा, पालन पोषण, खाना पीना, अपना अपना है। इससे बाहर नहीं है ना कुछ, इससे बाहर नहीं। लेकिन परिवार की नेव कि एक ऐसी नेव परिवार में जो परंपरागत रूप में हमारे विश्वास, हमारी आस्था, हमारे दर्शन, हमारे समर्पण में हमारा परिवार प्रफुल्लित होता चला जाए। हालेलुया। इसलिए तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार ना। हम तो पा लिए, लेकिन हमारा घराना उद्धार नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे नाती पोतों का क्या होगा? उसी धनी व्यक्ति के समान
जब वो नीचे गया, लाजर तो ऊपर चला गया जो कोढ़ी था, कुत्ते जिसे चाटते थे, झूठन खाता था, स्वर्गदूत उसकी आत्मा को ले गए स्वर्ग और अब्राहम की गोद में बैठा दिया। लेकिन जिसने संसार में सब कुछ पाया, धनी व्यक्ति, नीले वस्त्र पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था, शाही था, मरा, नरक में गया, अधोलोक में चिल्ला रहा है, प्यास लग रही है। अब्राहम ऐसा कर, किसी को भेज दे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार यहाँ ना आए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। जागे, आंसू बहाए। मेरे पिता हमेशा दुआ करते थे, मैं कई बार सुनता था, रोज नियम से, कोई उनके साथ बैठे या ना बैठे, घर में कुछ भी चलता रहे, पिताजी का एक नियम था, कुर्सी पर बैठते थे, बाइबल पढ़ते थे, दुआ करते थे, ऊंचे शब्द से करते थे कि प्रभु तूने मुझे 6 बेटे दिए, मेरे 6 बेटों में से एक बेटे को तू सेवकाई मिल। अब पता नहीं, बड़े भैया के बारे में सब सोचते थे, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, हर एक चीज़ में अव्वल हैं, बहुत जल्दी बाइबल निकाल लेते थे कि ये सेवकाई में आएंगे, पादरी बनेंगे, सब ये सोचते थे और उन्हें पादरी बोलना भी शुरू कर दिया। मैं सबसे निकम्मा, नालायक, शैतान, मैं सेवकाई में आ गया। हालेलुया। मेरे लिए तो बिल्कुल ये था, नालायक, इसको बाहर निकालो, और घर से बाहर भी कर दिया था मुझे, घर से दूर ले जाकर छोड़ दिया कि इसको घर में नहीं रखेंगे, नहीं तो इसके कारण हम तकलीफ में आ जाएंगे। तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ गए थे बिहार, बड़े बहनोई और बहन के यहाँ। लेकिन परमेश्वर की क्या योजना थी, हालेलुया। भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाला, गुलामी में भेजा, मिस्र में चला गया, जेल में गया, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी कि वो प्रधानमंत्री बन जाए और उन्हीं को, जिन्होंने गड्ढे में डाला था, उन्हीं को भोजन दे। आमीन। ये है प्रभु की योजना आपके लिए। आज आप सोचते होंगे कि मेरा कुछ अस्तित्व नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन परमेश्वर के हाथ के नीचे आ जाएंगे, जिस दिन प्रभु पकड़ लेगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, मुझसे भी बड़ा प्रभावशाली जीवन बन जाएगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, इसलिए परिवार की चिंता करें। जो परिवार जॉनसन आपको प्रभु ने दिया, आपके पिता की जिम्मेदारी आप तक थी, अब आपकी जिम्मेदारी आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, बच्चों का पालन पोषण, वैसे ही हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। पुरुष को प्रधान ठहराया गया, पुरुष को प्रधान ठहराया गया। पुरुष की जिम्मेदारी है परिवार की को संभालना, आमीन, हुकूमत करना, परिवार को कुचलना नहीं, परिवार के ऊपर हथौड़े नहीं चलाना, लेकिन परिवार को लेके जाना। जैसे एक नाविक नाव को खींचता है और पार लगा देता है, वैसे ही परिवार की जिम्मेदारी है। और चौथी बात, अपने आर्थिक प्रबंधन में विश्वास योग्य बने। अपने आर्थिक प्रबंधन में जो प्रभु आपको दे रहा है, जो आप कमा रहे हैं, जो प्रभु का है प्रभु को, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे, जो राजा का है राजा को दे। हालेलुया। ईमानदारी से कलीसिया में दान दें, कलीसिया में भेंट चढ़ाएं, अपनी कमाई का अच्छा भाग दें। आजकल प्रचार हो रहा है दशमांश के विरुद्ध, है ना, कि दशमांश गलत है, गलत है, ठीक है, गलत है ना, होता है, बहस चलती है, चल रही है, नए नियम में दशमांश नहीं, हाँ ठीक है, नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन में क्या है, जो परमेश्वर ने दिया है हम परमेश्वर को दें, परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाएं, दशमांश ना दें।
5 वांश तो दे, 1 वांश तो दे, कुछ तो दे, ताकि कलीसिया चले, सेवक लोग पनपे, उनका परिवार आगे बढ़े। हालेलुया। किसी के विरुद्ध नहीं हूं मैं, लेकिन किसी शिक्षा को तो माने। प्रभु का है, प्रभु को दे, प्रभु भरपूरी के साथ देगा। हालेलुया। बोएं, अच्छा काटेंगे। 5वीं बात, अंतिम, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति विश्वास योग्य बने। जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो जिम्मेदारी है, जो आपका पेशा है, उसके प्रति समर्पित विश्वास योग्य बने। पूर्ण समर्पण के साथ उस कार्य में लगे रहें, प्रभु आपको देगा। काम चोरी नहीं, अविश्वास नहीं, ना नकारात्मकता नहीं, नेगेटिव ना बने। अरे क्या करें, कुछ नहीं, आप वहीं ठहरे रहें। हालेलुया। कई लोग बोल रहे होंगे, हाँ पादी साहब सही बोल रहे हैं, आप ठहरे रहो। अपने लिए, मेरे लिए भी है ये बच्चा। ठहरे, इंतज़ार करें, अपने काम से प्यार करें, अपने काम को शरापित ना करें, अपने काम के स्थान को शरापित ना करें, उससे आप थकित ना हो। और कब तक करेंगे, जी का जंजाल है, कब तक करेंगे? कब प्रभु हमें छुटकारा मिलेगा इस खेतीबाड़ी से? कब तक हम जानवर पालते रहेंगे? कब तक हम नौकरी करते रहेंगे? कब तक हम ये काम करते रहेंगे? नहीं बोले, ना बोलें, वो ब्लेसिंग है आपके लिए। हालेलुया। ब्लेसिंग है, प्रभु की तरफ से प्रबंध है। आपको मालूम है, इस क्षेत्र में जब मैं था, बस छोटी सी गवाही देकर समाप्त करूँ, मुझे याद आ गया और अवश्य है कि उसको आप सुने। मैंने यहाँ बहुत सेवा किया, चला गया, कई लोगों को तैयार किया, बाइबल स्कूल भेजा, बाइबल स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया और सेवक बन गए, लौट आए और प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला। आज वो सब अच्छे संपन्न हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जोशीले, तेज तर्राट, सबसे मेहनती अगर कोई प्रचारक था, वो अर्जुन भाई थे। अर्जुन भाई कहीं भी भेज दीजिए, तीर के समान चले जाएंगे, ना डर ना भय। सबसे ज़्यादा प्रचार करते, सबसे ज़्यादा गॉस्पेल बेचते, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले। कुछ नहीं था, एक कुर्ता एक पजामा, और वो ऐसा चमकता था जैसे नया है। मुझे अभी भी याद है, सफ़ेद पजामा और हल्का पीला कुर्ता, वो इतना सुंदर लगता था। पहन के आते थे, प्रेस किया हुआ बिल्कुल फ्रीज, साइकिल पे मीलों मील साइकिल पे चलते, है ना। हाँ, सबसे अच्छे प्रचार। फिर हम यहाँ से चले गए, परिस्थितिवश जब दिल्ली चले गए, तब उन्होंने फ़ोन किया। उनका मामला अटका हुआ था सरकार में, अदालत में, नौकरी। प्रभु में आने से पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन था, किसी कारण से उसमें बाधा थी, मुकदमा चल रहा था, वो हो गया बाहर। तब उन्होंने मुझसे फ़ोन पर पूछा, सेवा कर रहे थे, अच्छी मेहनत कर रहे थे, मुझसे पूछा, पादी साहब तो खैर नहीं बोलते हो कभी, साहेब अगर मेरा नौकरी का आ जाए तो मैं क्या करूं, नौकरी करूं या सेवा करूं? तब मैंने उन्हें एक सलाह दी। मैंने कहा, अगर आपके बिना प्रयास, बिना किसी मेहनत, बिना किसी उसके सोर्स के ऐसे ही आ जाए डायरेक्ट, तो आप नौकरी ज्वाइन कर लेना, और नहीं आए तो आप सेवा करें। बिना कुछ किए उनको मिल गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हालेलुया। और तब से अब तक नौकरी भी कर रहे हैं, सेवकाई में सहयोग भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो दर्शन उनका है, वो दर्शन यहाँ भी प्रभु रखे, वो दर्शन पूरा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रति, अपने काम के प्रति हम विश्वास योग्य रहे।
उसको आदर दें, सम्मान दें। क्या यार कंटाल हो गया, मैं तो बिल्कुल थक गया, रोज की मारा मारी। उठो, शटर उठाओ, झाड़ू लगाओ, बैठ जाओ, कोई आता है कोई नहीं आता है। हाँ, नहीं, जाए आनंद के साथ, प्रभु की आशीष दुआ करके खोलें, प्रभु भरपूरी देगा। हालेलुया। अपने पेशे को आदर दें, अपने काम को आदर दें, अपने ठिये को आदर दें, अपनी रोजी रोटी को आदर दें। प्रभु की नियामत है, प्रभु की आशीष है। आमीन। धर्मी जन आशीषित होगा। अपने सच्चा व्यक्ति जो है वो आशीष पाएगा, अनुग्रह पाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।